नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार पाटीदार। मैं पिछले 20 वर्षों से टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में लगा हुआ हूं और कंपटीशन एग्जाम का एक एक कोना बहुत बढ़िया तरीके से देखा हुआ है और बड़ी बड़ी एग्जाम को क्वालिफाई भी किया है। इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी का द्वार खोला गया है। उस द्वार को जब उन्होंने खोल दिया तो उस द्वार को, खुले हुए द्वार में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से जाना चाहते हैं। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास यहां पर 45 डेज का समय बचा है, 45 दिन का समय बचा है। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो यहां पर विद्वानों के द्वारा संस्कृत पढ़ाई जा रही थी, हमें तो बाल विकास पढ़ाया जा रहा था और हम तो उसकी तैयारी करते रहे और ये तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत नया और 45 डेज में कैसे करेंगे। यहां लॉजिकली चलना है, भावनात्मक रूप से आपको यहां पर इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। यदि इमोशनल हो गए तो ये 45 डेज का समय आपको मिला है, बाकी आपके साथियों को भी इसी प्रकार का समय मिला है। यदि इसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपके पास यहां पर सोर्स का सिलेक्शन, कि जो नोट्स हो आपके पास वो एग्जाम80 के जो प्लेटफॉर्म पर पीडीएफ पर जिसका जो यह ऐप है, इस पे समय समय पर आपको सारी यूनिट्स के जो है पीडीएफ बहुत शानदार तरीके से मिल जाएंगे और क्वालिटी की बात को ध्यान में रखते हुए। तो इसी प्रकार से आप 45 डेज में पूरे सिस्टम को आप कैसे करेंगे। अब अगर एक कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास है 20 यूनिट, 20 यूनिट में आपके पास 45 दिन है। थोड़ा सा दिमाग और तेज दौड़ाने का प्रयास करोगे तो लगेगा कि एक यूनिट के लिए 2 दिन, बिल्कुल हाँ, पर इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो पॉइंट्स हैं, जो इतना सारा सिलेबस उन्होंने यहां पर रखा हुआ है, उस सिलेबस में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या चीज होती है उसको आपको प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा। यदि आप प्रॉपर तरीके से करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को तो मान करके चलिए कि आपको एक जो स्कोर सिलेक्शन के लिए चाहिए वो आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। यदि आपके साथ यहां पर इस प्रकार की स्थिति है तो बाकी के साथ भी इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन कुछ लोग अपने यहां पर आत्मविश्वास के दम पर कि नहीं देखा जाएगा, जो भी होगा 45 डेज में हम यहां पर कर लेंगे। और प्लस आप लोगों के साथ यहां पर चाहे यूट्यूब पर हो चाहे ऐप पर हो, हम जैसे यहां पर एक्सपीरियंस वाले लोग आप लोगों के साथ हैं। चाहे वर्ग 1 का एग्जाम हुआ हो, वर्ग 2 का एग्जाम हुआ हो, कुछ प्रश्न यहां पर हूबहू बिठाने का दमखम जो है वो रखते हैं और इसी प्रकार की मेहनत तगड़ी वाली आपके लिए मैं अभी और करने वाला हूं। तो इसी पॉइंट के सेशन में अगर आप यहां पर देखेंगे तो एग्जाम80 का ऐप जो है वो डाउनलोड करके, यदि अगर आप चाहते हैं कि इस पाठशाला बैच में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस, कुछ सेशन यहां पर लाइव और कुछ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में भी मिलेंगे। क्योंकि अगर हम ये चाहें कि 45 डेज में इस बड़े महासागर को सागर के रूप में और सागर से नदी के रूप में और नदी से झील के रूप में अगर हम यहां ला पाए तो शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। इसी कड़ी में यहां पर एक्सटेंसिव वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि हम जिन प्रश्नों का अभ्यास करें वो प्रश्न हमको एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएं तो कितना अच्छा अनुभव होता है। ये जो है आपके अभी वर्ग 2 के साथियों ने, जिन लोगों ने मुझे यहां पर ऐप पर एग्जाम80 के ऐप पर या जिन लोगों ने मुझे YouTube पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के दौरान सुना है, उनको सारे लोगों को ये पता है कि वास्तव में यहां पर चैप्टरों के जो पार्ट थे उन पार्टों के हिसाब से क्वेश्चन भी वैसे के वैसे फिट होते हुए दिखाई दिए। फिर यहां पर ई नोट्स जो है अवेलेबल, टारगेट कोर्स और डेमो जो है वो अवेलेबल आपके पास यहां पर रहेगा। तो हम यहां पर इस सेशन को अगर एंजॉय करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से कि बिना टेंशन के इसको क्वालिफाई कर लें, तो वास्तव में आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज्यादा जो है वो हमें भी यहां पर मेहनत करनी है। और 18 जुलाई से 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गए, आप सबको इसमें यहां पर पता ही है इसमें। और संभावित परीक्षा का जो दिनांक लिखा है वो बड़ा खतरनाक है, 31 अगस्त 2025। आज से लेकर के आपके पास 45 डेज का समय, 20 यूनिट, 1 यूनिट के लिए 2 दिन। अब उस 1 यूनिट को 2 दिन में आपको सफलतापूर्वक करना है। अब इसमें यहां पर कॉन्सेप्ट करना है, थ्योरी पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव लगाना है ना। फिर कोई बात नहीं, यहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले भी इसमें कह चुके हैं कि अब ये खेल है आत्मविश्वास का।
और इस आत्मविश्वास में हम सभी को यहाँ पर पैसेंस होकर के आगे की तरफ बढ़ना है ना। फिर यहाँ से अगर इसमें देखें तो इन्होंने एक जो ये शेड्यूल बनाया आप लोगों के लिए, उस शेड्यूल में उन्होंने कहा कि 15 प्रश्न हिंदी से आएंगे, सिलेबस आप सभी लोगों के सामने है। 15 प्रश्न आपके पास इंग्लिश से आएंगे, सिलेबस आपके सामने है। 20 प्रश्न गणित से आएंगे, सिलेबस आपके सामने है। साइंस से 30 प्रश्न आएंगे, सिलेबस आपके सामने है। सोशल साइंस से 20 प्रश्न आएंगे, आपके सामने वहां पर सिलेबस हैं। अब इसमें तैयारी का एक तरीका होता है कि पहले हम यहां पर देखें कि हमारे इसमें से कौन कौन से सेगमेंट हैं जो मजबूती की जोन पर हैं। तो हो सकता है कि आप कहें कि हमारा हिंदी वाला पोर्शन मजबूत है, कुछ लोग कहेंगे कि हमारा गणित वाला पोर्शन भी मजबूत है। लेकिन यहां पर अगर आप सामाजिक विज्ञान की आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आपने यहां पर विज्ञान के जिस प्रकार से उन्होंने चैप्टर्स रखे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की होगी, उसी प्रकार से यहां पर अगर मैथ्स में भी आप जिस प्रकार से मैथ्स पढ़ रहे थे, जो मैथ्स में यहां पर सिलेबस में रखा है उसमें डिफरेंशिएट हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट बड़े पावरफुल है। इसमें यहां पर कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर जैसे इकोनॉमिक्स का जो इसका 20वां यूनिट है सोशल साइंस के अंदर, अगर मैं चाहूं और आप लोग अगर उसमें वहां पर चाहें तो हम यहां पर 2 से 3 घंटे की क्लास में पूरी यूनिट को शानदार तरीके से 200 से 300 प्रश्नों के मध्य निचोड़ सकते हैं और इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यदि प्रश्न यहां से मेरा नहीं बना तो और भी किसी का नहीं बनेगा, लेकिन मेरा बन जाएगा और किसी का बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी प्रकार से यहां पर सारी यूनिट को प्लान करके आप लोगों के समक्ष जो है इसमें यहां पर रखने वाले हैं। और YouTube पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस में लगातार आपको क्वालिटी के साथ कराते रहूंगा। और उम्मीद यही रहेगी कि हम जिन प्रश्नों का अभ्यास करें वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको उसी फॉर्म में एज इट इज मिले, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के साथ में यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना भी बहुत उतना ही जरूरी होता है। इसी प्रकार से अगर ये देखा जाए तो कभी कभी ये कहा जाता है कि यदि आप प्रॉपर तरीके से सटीक तरीके से निशाना अगर लगाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट की प्रक्रिया से भी लगातार गुजरना होगा। आप ये चाहें कि मैं सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के वहां पर 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करूंगा, आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें वहां पर मैथ्स है, आपको पता है उसमें वहां पर इंग्लिश है, आपको पता है उसमें वहां पर साइंस है। टोटल हमारे पास यहां पर 100 प्रश्न आएंगे, 120 मिनट का समय है। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न के लिए आपके पास यहां पर, क्योंकि 5-7 मिनट दूसरी कार्रवाई में भी आपका समय जाता है, एक प्रश्न के लिए आप मान करके चलिए 1 मिनट का है। अब 1 मिनट में एक प्रश्न सॉल्व करना, तो हो सकता है कि कुछ जगह से हमें टाइम बचाना है और कुछ जगह हमें टाइम जो है वो खर्च करना है ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से उसमें आउटपुट निकल करके आ जाए। इसलिए आपको यहां पर 17 जुलाई 2025 से शानदार 100 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को इसमें यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। 199 के साथ में अगर हम इसमें यहां पर देखें तो आपको कई सारे प्रश्न, चाहे एग्जाम एटीटी के प्लेटफॉर्म पर, इसी प्रकार से आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल पर भी एक से बढ़कर के एक क्वालिटी वाले प्रश्नों का इसमें यहां पर अभ्यास करवाएंगे इसमें। और अगर हम यहां पर देखें तो एक ये है कि हमारे पास 45 डेज सब्जेक्ट वाइज, यदि अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो क्या हो कि हम टारगेट के बहुत नियर हों। हम टॉप करें वो एक अलग बात है, लेकिन हम यहां पर टारगेट के नियर हो, क्योंकि एक समय पश्चात यही हमारे से पूछा जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन है या नहीं, यस या नो। सैलरी अच्छी है, बढ़िया है, डीए के साथ देखोगे तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसमें यहां पर होना है। प्रत्येक विषय के लिए पिछले वर्षों के जो टॉपिक्स से रिलेटेड प्रश्न होंगे उन पर आपकी कहीं ना कहीं नजर वहां पर होनी चाहिए। वो प्रश्न आपको बेनिफिट इसमें यहां पर देंगे, क्योंकि हमारा एनालिटिकल अप्रोच तब जगता है जब थ्योरी के बाद प्रश्न लगाते हैं। अन्यथा वहां ए लगाऊं कि बी लगाऊं, बी लगाऊं कि ए लगाऊं, सी लगाऊं कि ए लगाऊं, इसके मध्य यदि कहानी उलझी है तो फिर उलझी ही रहती है। उसी प्रकार से यहां पर टॉपिक वाइज वेटेज का विश्लेषण करें। अब टॉपिक वाइज वेटेज की बात करें तो क्या आपको यह पता होगा कि हिंदी 15 नंबर की है, 3 यूनिट दी है। एक लीगल तरीके से आप मान करके चलो कि उसने ये कहा तो नहीं है, लेकिन मानकर चलिए इसमें यहां पर कि 3 यूनिट है, हिंदी से 15 प्रश्न आने हैं, ये तो फिक्स है। 16 नहीं आएंगे क्योंकि उसमें वहां पर लिख रखा है।
17 नहीं आएंगे। पर उसकी जो 3 यूनिट है कि पहली, दूसरी और तीसरी, तो हो सके किसी से 5 आ जाए, किसी से 6 आ जाए और किसी से 4 आए। उन 3 यूनिटों में यहां पर कॉम्बिनेशन हो सकता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछूंगा। हिंदी से 15 प्रश्न पूछूंगा और 3 यूनिट दी है। इंग्लिश से मैं 15 प्रश्न पूछूंगा, 3 यूनिट दी है। साइंस से मैं 30 प्रश्न पूछूंगा और 6 यूनिट दी है। सोशल साइंस से उसने वहां पर 20 प्रश्न पूछूंगा, 4 यूनिट दी है। मैथ्स से मैं यहां पर 4 यूनिट दी है, 20 प्रश्न पूछूंगा। तो इस प्रकार से उसने वहां पर क्या वेटेज का निर्धारण कर दिया है। अब इसमें यहां पर क्या होगा कि कुछ चीजें ऐसी हो जिसको आपको टारगेट मार देना चाहिए कि यार यहां से मैं इन सेक्टर्स से प्रश्न को गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह भी हमको यहां पर आना चाहिए। कंपटीशन वाले विद्यार्थी को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि क्या मुझे छोड़ना चाहिए और क्या मुझे जो है वो पढ़ना चाहिए। आज का जो समय है ये आपका इसी बात के निर्धारण के लिए आया है कि मुझे क्या छोड़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अगर आप उलझ गए, जैसे अगर आप देखोगे बेसिकली जो सोशल साइंस का जो सिलेबस है, जो साइंस का सिलेबस है, अब उसमें कोई जरा से टॉपिक थोड़ी है। हिस्ट्री एंशिएंट से लेकर के मिडाइवल होते हुए, मॉडर्न होते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री तक पहुंच गए। अब बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक में आपको या तो 5 प्रश्न मिलेंगे या 6 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, लेकिन सोशल साइंस से 20 प्रश्न आपके पास वहां पर रहेंगे, इससे ज्यादा उसमें नहीं रहेंगे। तो ये तरीके जो आपको कहता है कि प्रॉपर थोड़ा सा एनालिसिस कर बेटा, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको बहुत जल्दी मजबूत बना करके उसको यहां पर किया जा सकता है। तो हो सकता है कि आज अगर आपकी 8 घंटे की पढ़ने की कैपेसिटी है तो आपको 14, 15, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और उसके मध्य वहां पर क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर आप प्रॉपर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसीलिए शानदार टास्क सीरीज का आयोजन आपके लिए जो है एग्जाम एटीटी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। उसी प्रकार से यदि यहां पर कंटेंट ज्यादा इधर उधर बहुत भागने की कोशिश नहीं हो, कुछ हद तक अगर आपके पास यहां पर पॉसिबल हो तो जो एनसीईआरटीज की जो बुक्स होती है उसको कहीं ना कहीं आधार बना करके अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि ये चीजें आपको उसमें वहां पर मदद कर सकती हैं। इसके साथ में अगर हम यहां पर देखें तो बोनस टिप्स में जो है वो आप यही कि आधार हम यहां पर सोर्स का क्या बनाएं, क्योंकि देखिए सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका सोर्स क्या है पढ़ने का, आपका माध्यम क्या है। प्रॉपर तरीके से सोर्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और जब तक प्रॉपर तरीके से सोर्स पर आपकी पकड़ नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से प्रश्नों को नहीं पकड़ पाते, और प्रश्नों को नहीं पकड़ पाते तो जो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे लिए समस्या का जंजाल बनते हुए दिखाई देंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा कम से कम आप लोगों के साथ वहां पर ना हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा अब यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत हैं, यदि इन कॉन्सेप्ट की अगर आप काउंटिंग करोगे तो उसके हिसाब से 100 प्रश्न आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि अरे मैंने ये टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया। भैया उसमें वहां पर पहले ही, जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें, अब उसमें हिस्ट्री में पहले ही वहां पर 100 टॉपिक हैं, 5 प्रश्न आने हैं। अब उसने वहां पर क्या फ्रांस की क्रांति से पूछ लेना, कि जर्मनी के एकीकरण से पूछ लेना, कि नाजीवाद से पूछ लेना, कि फांसीवाद से पूछ लेना, स्वतंत्रता आंदोलन से पूछ लेना, कि मुगलों के बारे में पूछना या सिंधु सभ्यता के बारे में वहां पर पूछना, तो ये बातें तो अपने आप में मायने रखती हैं। अब ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है, ये अपने आप में अल्टीमेट है। इसलिए क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल तक जाना, ये आपके लिए थोड़ा सा यहां पर महत्वपूर्ण काम रहेगा। हर सप्ताह में एक दिन रिवीजन का रखें और पिछली गलतियों का विश्लेषण करें। रिवीजन करना जरूरी है, और हम जब क्वेश्चंस लगाएं, हम जब टेस्ट लगाएं, तो उसमें हम देखें कि अरे इस पॉइंट पर हमारे से यहां पर गलती हो रही है। अगर उनसे आपने बचने का काम कर लिया तो मान करके चलिए कि आपका इसमें यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। आगे मैं यहां पर यह बात कह करके चल रहा हूं कि अभी सभी की स्थिति एक समान है, सभी दौड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ और मैं कैसे दौड़ूंगा इसी बात का विचार कर रहा है, और दूसरे ने दौड़ना चालू कर दिया। जब तक आप विचार कर रहे हो उसने वहां पर 2 दिन में जो है वहां पर जो उसको टॉपिक पढ़ने थे वो 1 यूनिट उसने निपटा दी। तो यहां पर क्योंकि देखिए 20 यूनिट 40 दिन, तो बाद में दम तो है यहां पर कि 1 यूनिट के लिए 2 दिन का समय। अब ये कैलकुलेशन आप जो करोगे ना तो उसमें वहां पर घबराहट जैसी कोई बातें आती हुई दिखाई देती है, पर उसमें वहां पर
हम जितना यहाँ पर पढ़ें उससे अधिक जो है वहाँ पर प्रश्नों का भी अभ्यास करें, क्योंकि प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर रामबाण औषधि का काम करेंगे। और मैं मान करके चलिए कि आपको YouTube पर टेस्ट सीरीज की सहायता से और टेलीग्राम की सहायता से आपको हजारों प्रश्न लगाने का यहाँ पर मौका दूंगा, और वही प्रश्न आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक सेटिस्फेक्शन जोन में ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बात बताना है, एक स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट इसीलिए जरूरी था कि घबराएं नहीं, आसानी से आत्मविश्वास के साथ करें। तुम्हारे साथ जितनी तुम मेहनत करोगे उससे कई गुना ज्यादा मेहनत जो है हम लोग भी यहाँ पर करेंगे, और आपको बढ़िया से बढ़िया एक सेटिस्फैक्टरी जोन पर ले जाने का प्रयास इसमें करेंगे। तो मैं जो है वो आप लोगों के समक्ष यहाँ पर कल मैंने सोचा है कि आपको बहुत बढ़िया वाला जो इकोनॉमिक्स वाली जो यूनिट है उसमें वहां पर प्रॉपर कितने शानदार तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस क्वालिटी वाले आ सकते हैं एक एक बिंदु को लेकर के, वो सारे में कल एक झटके में आपको इकोनॉमिक्स के यहाँ पर प्रश्नों का अभ्यास करा करके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तक आपको पहुंचा दूंगा। तो कल मैं आपको जो है YouTube पर मिलूंगा, उसका शेड्यूल अभी बना दिया जाएगा, एग्जाम 8080 के प्लेटफॉर्म पर आपको शेड्यूल बनाकर बता दिया जाएगा कि इतनी बजे जो है वो क्लास वहां पर होगी। आइए जुड़े, मिले, देखते हैं। और किसी प्रकार के अगर आपको डाउट है तो बेसिकली आप क्वेश्चंस जो है आप यहां पर पूछ सकते हैं, टेलीफोन लगा सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, हिम्मत को बांधे रखना, घबराने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम यहां पर इंकरेजमेंट रहेंगे, उत्साहित रहेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि घबरा गए तो फिर अपने हाथ में यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। आप कहेंगे हम तो लंबे समय से ये तैयारी कर रहे हैं, सब छोड़िए, क्योंकि पिछले दिनों को याद करोगे तो दुख दूना होगा। आज क्या है उसको जियो। समस्या आई माथे पे, ओखली में सिर दे दिया है, मूसल पड़ने वाले हैं, पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। 45 दिन में भी यहां पर अच्छे से तरीके से एक एक बिंदु को बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ अपन इसमें यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं यहां पर विराम दे रहा हूं। फिर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन के लिए जो है कल से शुरुआत करते हैं। आज इस सेशन को यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।